हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये हनुमान दंड आप ऐसे तेजी से भी कर सकते हो। अब अगला अभ्यास करेंगे वृश्चिक दंड का। इसमें भी दो इसका भाग है, प्रथम और द्वितीय। तो अभ्यास के माध्यम से अर्थात रज्जु के माध्यम से अश्वरूपी मन को हम रोक सकते हैं। और अभ्यास क्या है? निरंतरता। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, कि किसी भी एक कार्य में जब स्थित हो जाते हैं तो फिर उसका अभ्यास हो जाता है। रज्जु को भी हम देखते हैं, रज्जु पत्थर को काट नहीं सकती, परंतु अभ्यास के माध्यम से जब प्रतिदिन एक माँ, एक पिता, बुजुर्ग अपने कुएं से बाल्टी को बांधकर पानी निकालता रहता है, तो कई महीनों के बाद हम देखते हैं कि वो रज्जु जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं था, उनके अंदर भी सामर्थ्य आ जाता है। तो वैसे ही है अभ्यास, रज्जु की भांति और पत्थर की भांति। तो अभ्यास के माध्यम से हम अपने इस जटिल मन को भी रोक सकते हैं। आइए द्वितीय अभ्यास वृश्चिक दंड का। प्रथम दाएं पर ऐसा मोड़ लिए, पूरा श्वास भरकर दो तीन बार। तो ये वृश्चिक दंड का द्वितीय अभ्यास। फिर वैराग्य। वैराग्य भी वैसा ही है कि किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी संबंधों के प्रति जो आसक्ति है, तो उस आसक्ति को अनुराग में बदलना, प्रेम में बदलना। जो मोह है उसको निर्मोह में बदलना, निर्मोही बनना है, निरंकारी। पार्श्वदंड का अभ्यास करेंगे, दायां पैर ऐसे निकालते हुए और इससे भी हमारी जो भुजाएं हैं बहुत ही मजबूत बनती हैं। भुजाओं को इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा कि अस्मा भव परशुर भव हिरण्यम अमृतं च भव, कि हम अस्मा शिला पत्थर की भांति बने, परशु की तरह हम बलवान बने, क्षत्रिय बने, ब्राह्मण बने, और हिरण्यम अमृतं च भव, और हिरण्य स्वर्ण की तरह तेजस्विता, ओजस्विता को लेकर अमृतम अपने शरीर को हम बनाकर रखें। ऐसा तो शरीर नश्वर है, फिर भी अकाल मृत्यु से हम बचे। देख रहे हम प्रतिदिन जो अभी कोरोना, अपडेटेड जो कोरोना है, वो अधिकतर युवाओं को ही अपने चपेट में ले रहा है। स्वस्थ होते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर से हम कमज़ोर हैं। बाहर से तो हम देख रहे हैं ताकतवर शरीर, मजबूत, लेकिन अंदर से जो इम्यूनिटी, जो पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, वो पूर्ण रूप से डाउन हो गई है। तो इसीलिए
ये प्रतिदिन अपने आप को मोबाइल की तरह चार्ज करना है। आइए अब अगला अभ्यास चक्रदंड का। ऐसे बाएं पैर पर बैठ गए, दाएं पैर सामने और धीरे धीरे घुमाते हुए चक्र का अभ्यास। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास, गति में प्रगति देनी है। और जैसे ही हमारी गति प्रगति होगी वैसे ही हमारी प्रकृति बनती है और वही हमारी संस्कृति है। तो ये चक्रदंड का अभ्यास। अब पलट दंड भी हम कर सकते हैं, जिनके पास जैसा स्थान हो तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे भरे और फिर वापस आ गए। तीन चार पांच बार ऐसे कर लेते हैं तो शरीर हमारा मजबूत बन जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, मजबूती। और अभी हम इस मार्ग पर नहीं आएंगे तो बाद में हमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं योग या आयुर्वेद से। तो अभी से हम इसमें जुड़ जाए। जोड़ना क्या, अपने आप को जोड़ना है योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से। यह जो त्रिवेणी संगम, इस संगम में डुबकी लगाना है। अगला अभ्यास शेरदंड का। इसके लिए हाथों में मजबूती चाहिए, भुजाओं में, तभी हम शरीर को। और प्रथम जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो वो अपने घर के जो दीवार है उसमें करें, जिससे कि हम आगे गिरने से बच जाएं। और इस धीरे धीरे फिर अपना अभ्यास हो जाता है। जो सीख गए हैं तो वो कहीं पर भी वो कर सकता है। तो ऐसे अभ्यास और पूरी ताकत इसमें लगा देते हैं। ऐसे पूर्ण ऊर्जा के साथ ऐसे आ गए तो फिर फेंक भी सकते हो ऐसे। तो इतनी ताकत होनी चाहिए। भाई अब हम कहेंगे सर्पदंड का अभ्यास। ऐसे 10-15 बार पूरा। तो ये सर्पदंड का भी अभ्यास हमने पूर्ण किए। 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। पहला स्नान है स्वेदन स्नान, अर्थात पसीना से स्नान हमारा होना चाहिए। दूसरा स्नान, भगवान सूर्य जी प्रतिदिन हमको दर्शन देते हैं, अपने प्रकाश हमको देते हैं, तो उनके जो रश्मियाँ हैं तो उस रश्मि से हम स्नान करें, तो धूप स्नान। और तीसरा स्नान तो हम प्रतिदिन सभी करते ही हैं, जल स्नान। तो 3 स्नान जिनका प्रतिदिन होता है तो वो हमेशा स्वस्थ रहता है, तन से मन से। चाहे कितनी भी उलझने समस्याएं हो, प्रतिकूल वातावरण हो, सभी में हम सम में रहते हैं। इसीलिए कहा योगस्थ कुलकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये अंतिम अभ्यास मिश्रदंड का। ऐसे बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कि लाभ हानि को, शुभ अशुभ को, कर्तव्य को ध्यान न देते हुए जब हम केवल सेवा धर्म मानकर करते हैं, मान सम्मान को, मान अपमान को परे हटाकर
तो योग सिद्ध हो जाता है। और जब इस भाव के साथ करते हैं तो फिर उसे को ही कुशलता कहते हैं। और कुशलता जब आ जाती है, स्किल जब हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, तो वही योग है। तो ऐसे तो ये 12 दंडों का अभ्यास हमने पूर्ण किए। फिर इसके पश्चात जो आसन है अलग अलग रोगानुसार, जो प्राणायाम है, तो उसको आइए अब हम यज्ञ करते हुए जानेंगे, सीखेंगे और पूरा लाभ भी लेंगे। तो आप ऐसे लगे रहें और यज्ञ की जो महिमा है, यज्ञ का जो लाभ है, सभी प्रकार से पारंपरिक रूप से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी, तो उनको सुनते भी रहेंगे। और मेरे साथ जो आसन है रोगानुसार, उनको भी आप करते रहें। तो आप स्वयं अनुभव करेंगे अभी इसी कार्यक्रम में कि कैसे हमारे मन और तन हमारे कंट्रोल में आ गए। तो आइए पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी अब बताएंगे। आज हम सभी लोगों ने मिलकर के यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास का दर्शन किया। यह एक विशेष दर्शन है और यज्ञ पूर्वक योग करने का जो लाभ है वो अपने आप में एक बहुत विशेष लाभ है। तो अब हम यज्ञ भी कर रहे हैं और यज्ञ के साथ साथ यज्ञ की महिमा भी हम सुनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बैठेंगे नहीं, हम साथ साथ में करेंगे। हम करेंगे तो पाएंगे। यदि आप खाली बैठे बैठे देखेंगे और सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप जहां पर भी, अपने स्थान पे, अपने घर में, अपनी छत पे, बागान में, मैं अभी देख रहा था आप अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, अलग अलग स्थानों पे, और सबसे अधिक लोग थे अपनी छतों के ऊपर। तो आप सभी लोग साथ में योगाभ्यास करें। पूज्य स्वामी जी महाराज जो हमें योगाभ्यास सिखा रहे हैं, आसन बता रहे हैं, इन आसनों को आप साथ साथ में करेंगे और हम यज्ञ की महिमा भी उसके साथ सुनेंगे। तो आप जो सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं, जो आसन करा रहे हैं, जो प्राणायाम करा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके साथ साथ करते हुए आप आगे अपने क्रम को बनाएं और यज्ञ की महिमा भी सुने। लेकिन करेंगे जरूर, करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप योगाभ्यास के साथ, जैसे पूज्य स्वामी जी सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं, फिर आसन कराएंगे, फिर प्राणायाम आदि कराएंगे, तो उसको आप देखते हुए साथ साथ में करते जाएं और साथ में नोट भी करते जाएं, जो महत्वपूर्ण विशेष बातें हैं आदि हैं उसको। तो आइए देखिए, यह हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, और इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो विशेष लाभ प्राप्त होता है उसमें कई सारे लाभ होते हैं। और वेदों में कहा, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ। यह पवित्र ज्वाला वाली जो यज्ञाग्नि है वह हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। और उसमें से देखिए, हम जो आज योगाभ्यास कर रहे हैं, योग करते हैं, तो उसमें यज्ञ की क्या महिमा है। देखिए, हम जब योगाभ्यास करते हैं तो क्या कहते हैं, कैसे स्थान पे हमें योग करना चाहिए? तो कहते हैं जहां पे पेड़ पौधे हरियाली हो। आप ये देख पा रहे हैं हमारे सामने, ये सारी पेड़ पौधों की हरियाली, ये पूरा इस हरिद्वार का जंगल है यहाँ पर। तो ऐसा जहां स्थान हो वहां पे करे, या फिर कोई नदी के किनारे, या फिर विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उस पहाड़ी क्षेत्रों पे विशेष करके हम योगाभ्यास करें। और ऐसे ही समुद्र या नदी के तट पर विशेष हम योगाभ्यास करें। तो यह जो सारे स्थान है
वहां पे योगाभ्यास करने पर क्या विशेष होता है? वायुमंडल के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक होता है धन आवेशित धनायन कण, दूसरा होता है ऋण आवेशित ऋणायन कण। जो धन आवेशित धनायन कण होते हैं वह स्वाभाविक रूप से जहां भीड़ भाड़ है, औद्योगिकीकरण है, जहां पे शहरीकरण है, वहां पे पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ऋण आवेशित ऋणायन कण जहां पे जंगल है, हरियाली है, ग्रामीण क्षेत्र है, या फिर जो नदी, पहाड़ी क्षेत्र, समुद्र के किनारे, वहां पे विशेष करके पाए जाते हैं। और जब हम योग की बात करते हैं तो यह स्थान पे करने के लिए कहा जाता है, उसके पीछे ये कण कारण होते हैं। और वो कण क्या काम करते हैं? वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा को कम ज्यादा करने का कार्य करते हैं। हम जब प्राकृतिक ऐसे स्थान पे रहते तो ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है, और वहां पे रहने पर हमारे शरीर में विशेष करके जो ब्लड सीरोटिन की मात्रा है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो लोग धन आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में रहते हैं तो उनके शरीर के अंदर बढ़ जाती है उसकी मात्रा, और उसके कारण से ब्लड सीरोटिन के बढ़ने के कारण अपने शरीर के अंदर एसिड बढ़ जाता है, एसिटिक बॉडी बन जाती है। और इसी प्रकार से हम ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहते हैं तो हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है। और आप सब लोग जानते हैं अल्कलाइन बॉडी होती है तो किसी भी प्रकार का कोई रोग होता ही नहीं है, और कोई रोग हो भी गया है तो वो ठीक हो जाता है। तो यह जो विशेष बात है तो महत्वपूर्ण और विशेष है। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूं यज्ञ करते हुए, कि जिस स्थान पे, जिस जगह पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर, हवा के अंदर, वायु के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, अर्थात उतने कण जितने कि घने जंगल में पाए जाते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी और विशेष बात है। इसलिए मैं आप सभी योग साधक भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप योग को करने से पूर्व 10 मिनट यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र अवश्य करें। थोड़ी सी लकड़ी, आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास या गाय के गोबर के कंडे ले लिए और उसको इस प्रकार से लगा दिए। ये काउडंग स्टिक हमने बनाई हुई है, ये पतंजलि स्टोर के ऊपर भी उपलब्ध है, और ये ऐसी स्टिक है, उसको हमने लगा दिया। और उसके बाद थोड़ा सा गाय का घी ले लिया, 10, 20, 50 ग्राम, और उसकी कुछ आहुतियां, अग्नि पहले प्रदीप्त कर दी और फिर कुछ विशेष आहुतियां देते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण, मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए, या और भी कोई वेद मंत्र विशेष का उच्चारण करते हम हवन कर सकते हैं। और हो सके तो हम विधि पूर्वक यज्ञ करें। और विधि पूर्वक यज्ञ करने के लिए उसकी एक विधि होती है, तो उसके लिए हम पुस्तकें ले सकते हैं, जैसे वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है, और भी इस प्रकार की हम दैनिक यज्ञ की विधि की बहुत सारी पुस्तकें मिल जाती हैं, या पंपलेट आदि भी मिल जाते हैं, और इंटरनेट के ऊपर भी ये सारी चीजें अवेलेबल रहती है, तो उसको हम ले लें, उसके साथ हम यज्ञ कर लें। या फिर हम आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका सहारा ले, जैसे यूट्यूब आदि है, उसमें भी इस प्रकार की वीडियो ये मिल जाती है यज्ञ विधि की। और हमने भी स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी इस प्रकार की वीडियो दी है, 2 वीडियो, कि विधि पूर्वक को यज्ञ करना चाहते हैं तो उस वीडियो को चला करके सामने रख दे और उस वीडियो के साथ वो यज्ञ करते जाएं, जैसे जैसे निर्देश और मंत्रोच्चारण करते हैं, तो वो कभी भी यज्ञ नहीं किया, वो स्वयं खुद उस यज्ञ को विधि पूर्वक कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का भी हम सहयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो यज्ञ के अलग अलग लाभ हैं उन लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विधि पूर्वक करेंगे तो विशेष हो। और यदि आपके पास समय कम है, अभाव है, तो आप अग्नि प्रदीप्त करके थोड़ा सा गाय के गोबर का कंडों का लकड़ी के रूप में विशेष रूप से प्रयोग करें, थोड़ा सा घी लिया, थोड़ी सी हवन सामग्री जी भी हम जो लेते हैं उसमें विशेष करके सामान्य एक तो हवन सामग्री जिसे मेरे सामने रखी हुई है दिव्य हवन सामग्री,
ऐसे ही पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर एक और हवन सामग्री उपलब्ध है, आस्था हवन सामग्री। तो ये कॉमन हवन सामग्री है, सभी रोगों के लिए नॉर्मल रूप से देव पूजन के लिए हम इसका प्रयोग ले सकते हैं। और यदि शहर में रहते हैं, जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, अब ऐसे कुछ शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्या करें? तो उस समय जो प्रदूषण निवारक हवन सामग्री होती है उसका प्रयोग करें। जैसे ये विषग्न धूप है, एक विशेष चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उसमें भी विशेष करके प्रदूषण निवारण के लिए विशेष कुछ हवन सामग्रियों का निर्माण करने के लिए बताया, और उससे हवन करने के लिए और उसकी धुनी करने के लिए बताया। तो यह विषग्न धूप है, धुने अनिले व विष संप्रयुक्त खगा समाता प्रपंति भूमो। जब वायु जहरीली हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाती है, खगा बोलते हैं पक्षियों को, वो जब उड़ते हुए थक जाते हैं, गिर जाते हैं, और लोगों को भी गले में खराश, नासिका में जलन, जुकाम, और सिर में भारीपन, और आंखों में जलन, और ये जो आप सब लोग जानते हैं, जब एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है तो क्या क्या समस्या होते हैं, दम घुटना और श्वास लेने में तकलीफ होना आदि आदि जो समस्याएं होती हैं, उस समय भी विशेष करके यह हवन सामग्री का प्रयोग करें, अर्थात विषग्न धूप। आप लोग लिख भी सकते हैं, और यह लगभग कई सारे स्टोर के ऊपर हमने उपलब्ध कराया है। और आपके वहां गुजरात में यज्ञ एवं योग साधना के 2 केंद्र हैं, एक अहमदाबाद में और एक भुज में। हमारी आदरणीय माता नेहा माता जी और आदरणीय माता जीजना माता जी इन केंद्रों को संचालित करते हैं, वहां पे भी ये उपलब्ध है। लेकिन आप लिख लेवे, ऐसी समस्या है तो इन द्रव्यों को लेकर के इसका हवन करें और धुनी करें, तो वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। जिसमें लाख है, हल्दी है, अतीस है, हरड़ है, मोथा, निर्गुंडी, इलायची, तमालपत्र, तगर, कुष्ठ, प्रियंगु, ये कुछ विशेष औषधियां, जड़ी बूटियां हैं। इन औषधियों को, इन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके जो सामग्री बनती है उसको कहते हैं विषग्न धूप। और उस विषग्न धूप का प्रयोग करने पर विशेष रूप से वायु प्रदूषण का निवारण होता है, और वायु प्रदूषण के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सारी दूर होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष बात है। और इसी प्रकार, ये तो वायु प्रदूषण से बचने के लिए मैंने कहा इससे हवन करना, आप साथ साथ में योगाभ्यास अवश्य करें। विशेष जो पूज्य स्वामी जी महाराज आसन आदि और उसके साथ साथ प्राणायाम आदि करा रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम आदि, उसको आप साथ साथ में अवश्य करते जाएं। और आप यज्ञ की महिमा और कुछ जो रोगानुसार हवन सामग्री आदि हैं उसको भी मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुनते जाएं। तो इन आसनों का अभ्यास आप साथ में करते हुए, प्राणायाम करते हुए सुने और नोट करते हुए अब इस समय का पूरा सदुपयोग करें। तो मैं कह रहा था सामग्री, एक तो ये विषग्न धूप के बारे में मैंने बताया, जो वायु प्रदूषण है तो उससे बचने के लिए। अब कोई बीमारी विशेष हो गई तो हम क्या करें? तो बीमारी विशेष में यह आप देख रहे हैं रोगानुसार हवन सामग्री। जैसे हार्ट से संबंधित रोग होता है तो उसके लिए यह हृदय हवन सामग्री, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज आदि हैं तो उसके लिए। इसी प्रकार त्वक कांति हवन सामग्री आप देख रहे हैं, जो चर्म रोग होते हैं उसके लिए। मधुमुक्त हवन सामग्री, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री जिसको मिर्गी की प्रॉब्लम है या इस प्रकार की अलग अलग समस्या होती हैं, भूतोन्माद आदि, उसके लिए। ऐसी एक मेध्य हवन सामग्री जो है वह मस्तिष्क से संबंधित रोग, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, नींद न आना और भी इस प्रकार की समस्याओं के लिए। श्वेत चंदन मस्तिष्क की शांति, सौमनस्य और गुड हार्मोन्स को बढ़ाने के साथ साथ जो विशेष करके पित्त की प्रॉब्लम है उसके लिए विशेष लाभकारी होता है। इसी प्रकार यह कुष्ठग्न हवन सामग्री, जो कुष्ठ रोग होते हैं वो कुष्ठ रोगों को दूर करने के लिए होती हैं। इसी प्रकार गर्भधा हवन सामग्री, जो माताओं बहनों से संबंधित या पुरुषों से संबंधित जो धातु की क्षीणता या
धातुओं की पुष्टि के लिए विशेष करके हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं, और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या जो इस प्रकार की समस्या, चाहे पुरुष में चाहे माताओं में जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए यह गर्भदा और संततेष्टि हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यक्षमाहार सामग्री टीबी के रोगियों के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। एक वातारी हवन सामग्री जो जो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, अलग अलग प्रकार के जोड़ों में दर्द आदि होते हैं, तो उसके लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। तो इस प्रकार से यह रोगानुसार हवन सामग्री होती है। और सामान्य अवस्था में जैसे मैंने आपको बताया दिव्य हवन सामग्री, सामान्य हवन सामग्री से हम हवन करें। और यह जो हवन सामग्रियों से हम हवन करते हैं, तो हवन करने पर जो धूम्र बनता है, उस धूम्र के अंदर मेडिकेटेड एयर होती है और उसके अंदर विशेष विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। ये मैं कुछ रिसर्च पेपर भी कई सारे आपके सामने लेकर के आया हूं। सुगंध युक्त पदार्थों को आग में जलाने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अमेरिका में महामारी जैसे भयंकर रोग को दूर करने के लिए यह प्रथा प्रचलित रह चुकी है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।